दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे चूतिए लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस प्रकार का चूतियापा करता है, देखेंगे आज की इस सीन में। तो कहानी की शुरुआत सोनाली नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक शादीशुदा औरत थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम चमेली था। सोनाली जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ कोंदा नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला चूतिया लड़का भी पढ़ता था, जो सोनाली के क्लास में पढ़ाते टाइम सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो सोनाली से लेना चाहता हो। ये देखकर सोनाली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे दे या ना दे, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट ही था। कभी कभी तो सोनाली के इतना करीब आ जाता था कि सोनाली को लगता था अब तो मेरी इज्जत लूट ही लेगा। इसलिए सोनाली उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। समझ रहे हो ना? वो जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन सोनाली सुबह सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोंदा पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। साला हवसी मादर। सोनाली उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वह अपनी बेटी चमेली को स्कूल से लेने जाती है और चमेली उसे हक करके कहती है कि स्कूल में जांच बरोबर पढ़ाई नहीं हुआ। इस पर सोनाली हंसने लगती है। फिर वो चमेली को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नज़र कोंदा पर पड़ती है, जो अपने पंडा कुकुर को टहला रहा था। वह थोड़ी देर कोंदा को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन सोनाली की एक स्टूडेंट सोनामती क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी सोनाली की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर कपिल शर्मा शो देखकर हंस रही थी। सोनाली उसे वार्न करते हुए फोन को बैग में रखने को कहती है, पर वो लोग नहीं मानते, तो सोनाली उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर लवरी नाम की लड़की सोनाली को फोन देते हुए उसे कुकुर टूरी कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। सोनाली उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम सोनाली चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र हवस के दीवाना कोंदा पर पड़ती है, जो लवरी को परेशान कर रहा था। लवरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसका साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद सोनाली स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ हवस के दीवाना कोंदा के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो कोंदा के बारे में क्या सोचती है और कोंदा कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर उसे तो पता ही नहीं था कि वो कान से अंधी और नाक से बहरी है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तब सोनाली उसे कहती है, निपोर चाटेबा आए रहे। अगले दिन क्लास के बाद सोनाली हवस से भरे कोंदा से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका लंबा है कि नहीं जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर कोंदा बहिरा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा सोनाली से पूछता है कि वो उससे लेना चाहता है, वो देगी तो बताए। वो उसे कहती है कि वो उसे देना तो चाहती है और यह भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की लवरी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर वो लेना चाहता है तो वो दे सकती है, पर वो कोंदा अमरूद जैसी चीज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। कोंदा कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह सचमुच उसको देना चाहती है। सोनाली कहती है कि उसे फ्यूचर में भी उसे देना चाहती है, क्योंकि पिछले बार वो कोंदा को दे नहीं पाई थी। सोनाली की बात सुनकर कोंदा हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने की जगह वो सच बताए कि वो उसे कब देना चाहती है। सोनाली को कोई जवाब नहीं सूझता, तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले कोंदा, जो कि हवस से भरा है, कहता है कि जो कुछ भी वो कर रही है उस पर वो गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि कोंदा का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो कोंदा भैरा के बैग से उसका स्वेटर निकालकर हवस का नशा करने लगती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाकर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है, अपने सामने कोंदा भैरा को देखकर हवस की चाहत उठने लगती है। कोंदा उसके बाएं अमरूद वाली चीज को पकड़ लेता है और सोनाली उसका हाथ हटा देती है, पर कोंदा, जो हवस का
देवता है मुस्कुराते हुए दोबारा अमरूद वाली जगह पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। सोनाली को कोंदा के हवासी जादू चढ़ जाती है, पर तुरंत ही होश में आकर उसे वह रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। वो कोंदा से कहती है कि वो आग से खेल रहा है, और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, कोंदा डोकरा चिल्लाकर कहता है कि वो उसको देना चाहती है, पर सोनाली कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में सोनाली से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। सोनाली कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है। वो कहती है कि वो उससे लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसके कार पर स्क्रैच भी लगे हुए हैं। फिर वो कार में बैठकर चमेली को लेने के लिए स्कूल चली जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सोनाली को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका डोकरा सोनाली से पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। उसका डोकरा उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो सोनाली से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोनाली क्लास में अपने सभी स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर कोंदा हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब सोनाली कहती है कि वो हेड मिस्ट्रेस से उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर कोंदा कहता है कि सोनाली को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर सोनाली को गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो सोनाली को हिट करते करते बच जाता है। यह देखकर सोनाली क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट शोर करने लगते हैं। अगले दिन जब सोनाली घर पर चमेली को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी सोनाली फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब सोनाली स्कूल जाती है तो टाइम से पहले हवस के देवता कोंदा भैरा को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय उसका डोकरा पति उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन चमेली को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर अमरूद खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नजर कोंदा पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात हवस से भरा कोंदा भैरा से हो जाती है। वो सोनाली से कहता है कि सोनाली डार्लिंग, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके अमरूद वाली जगह को छूने के लिए आगे बढ़ता है। सोनाली भी मदहोश होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर कोंदा भैरा उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फेरने लगता है। उस रात सोनाली को बार बार बुरे सपने आते हैं और सपने में वह देखती है कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर अचानक जग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैपिटल एरिया में जाते हैं तो हवस के राजा कोंदा भैरा को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन सोनाली ब्रेक रूम में बैठकर दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले कोंदा को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने हेवी एक्सप्लेनर चैनल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में हवस के भरा कोंदा भैरा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद सोनाली उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन सोनाली और चमेली एक बुक स्टोर में जाते हैं। चमेली को अपने फ्रेंड कलुआ को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदना था, पर वहाँ जाकर चमेली कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और सोनाली उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में चमेली कहीं गायब हो जाती है और सोनाली उसे ढूंढने लगती है और 45
मिनट तक ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिलती तो सोनाली सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि कोंदा भैरा उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो चमेली को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे उसका डोकरा पति का फोन आता है कि चमेली उसके साथ घर पर है। यह सुनकर सोनाली खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज शांत हो जाती है। फिर वह दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो हवस के राजा कोंदा भैरा के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है। सुबह डोकरा पति के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। उसका डोकरा पति और सोनाली एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद सोनाली अपनी कार ड्राइव करते हुए कोंदा भैरा के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके कोंदा भैरा का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो सोनाली उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से कोंदा भैरा के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि कोंदा भैरा से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और कोंदा भैरा वहीं पर मर जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।